और आइए अब आपको दिखाते हैं मंडला में कुदरत का एक ऐसा नजारा जहां हजारों की अनुशासित भीड़ एक परंपरा को कैसे निभाती है। कुदरत का इतना अद्भुत कैनवास कॉपी करने में शायद किसी नामचीन डायरेक्टर को भी सालों लग जाएं और तब भी लगेगा कुछ अधूरा सा है। लेकिन आदिवासियों के लिए ये बेहद सहज है, परंपरा है, संस्कृति है। कभी गोंडवंश की राजधानी रहे मंडला में आज भी पुरातन परंपरा को उसी सहजता और शिद्दत के साथ निभाया जाता है। रामनगर के पास स्थित चौगान की मढ़िया नवरात्र के मौके पर आदिवासियों की मन्नत पूरी होने का जरिया बन जाती है। यहाँ के आदिवासियों का काशी काबा यही है। लिहाजा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के भक्त यहाँ जुड़ते हैं। अब जरा करीब से कुछ तस्वीरें देखिए जिन्हें देखने के बाद दिल से निकलेगा अद्भुत, अद्वितीय। कहीं कहीं ब्रिटिश कालीन फील आएगा, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि ये सर्टिफाइड पंडा या पुजारी हैं जो शौकिया खबर नवीसों की नजर में अंधविश्वास का पर्याय हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो आदिवासियों की धरती माँ एक खेत की शक्ल में बेटों के सिर पर विराजी हैं। ये जवारे हैं और इन्हीं के विसर्जन के लिए नर्मदा के पास पहुंचते हैं आदिवासी। इसे आदिवासी स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं। लेकिन करीब 2 किलोमीटर का ये इलाका किसी समय युद्ध के दौरान हाथी घोड़ों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। लिहाजा सीढ़ी भी इसी से जुड़ी जान पड़ती है। एक और खास बात कि कई राज्यों के इन आदिवासियों को अनुशासित रखने के लिए आईपीसी या सीआरपीसी का डंडा चलाने की जरूरत नहीं है। सफेद ड्रेस कोड में उसी शांति के साथ चलता है ये कारवां। सफेदी की अहमियत इससे भी जान लीजिए कि दुल्हन की विदाई भी सफेद जोड़े में ही होती है। पर्यटन विभाग चौगान का शिलालेख लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है। लोगों को उन माननीयों से भी नाराजगी है जो 5 साल में सफेदी की चमकार लेकर यहाँ आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन इससे कभी कभी अति उत्साह पर पहुंची इन लोगों की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडला से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद लेकिन खबरों का